पवन दास नामी शख्स का एक क्लिप सुना तो मैंने समझा कि ये संत रामपाल का घोड़ा है, लेकिन दूसरा क्लिप सुना तो मैं समझा कि ये घोड़ा तो नहीं, ये तो गधा है। इसलिए कि उसकी बातें ही ऐसी अजीबोगरीब हैं। मसलन राम कृष्ण हिंदू नहीं थे, उस ज़माने में हिंदू धर्म नहीं था, पहला तरह। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये हिंदू का लफ्ज़ ही आजकल के ज़माने में 100, 200, 300 साल के ज़माने में इस मंतके को लोगों ने हिंद कहना शुरू किया तो ये हिंदू हो गया। लेकिन इससे पहले ये हिंद नहीं था, सिर्फ मंतका था, धर्म वेदक था। तो हिंदू जो हैं आज कहलाते हैं, आजकल ये सनातनी लोग हैं, इनका धर्म वेदक है। तो रामकृष्ण के ज़माने में तो सब लोग सनातन धर्म कहलाते थे, वेदक धर्म वाले कहलाते थे, हिंदू तो वाकई नहीं कहलाते थे। लिहाजा ये सोचना कि रामकृष्ण हिंदू नहीं थे, कोई दलील लेके आओ, मैं ₹1,00,000 इनाम दूंगा, ये बेवकूफ़ गधे वाली टांग है। राम के लिए एतराज़ किया जाता है कि राम ने बाली को धोखे से मारा। भाई ये भगवान है, ये कहीं वामन रूप में चालाकी दिखा के वो 3 पग में धरती आसमान देगा, लेकिन इनाम भी देगा। तो बाली के साथ भी यूँ हुआ कि बाली को वरदान था कि जो भी इसके मुकाबला आएगा उसकी आधी ताकत बाली को मिलेगी। अब राम सामने आके मारे तो बोला हरिओम भगवान अल्लाह, ये अपनी आधी ताकत बाली को दे के 2 भगवान करेंगे। लिहाजा लाजम ज़रूरी था कि बाली को मारा जाए। अब भगवान सामने आके नहीं मारना चाहता, क्योंकि वरदान भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ है। ये जहन में रखिएगा कि वरदान कोई भी दे, उसका महाफ़ज़ हरिओम होता है, निगरानी वरदान की हरिओम करता है, संत नहीं जिसने वरदान दिया। लिहाजा बाली को धोखे से मारना बहुत ज़रूरी था। भगवान चाहे तो सिर्फ अपने चाहने से नीरती, यानी जिसको लोहे महफूज कहते हैं, उसमें बाली की मौत दर्ज करता, उसके सिर्फ सोचने से बाली मर जाता। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान खुद भी कोई ऐसा कोना छोड़ता है जिस पे कल को बहस हो जाए, भले झगड़ा पड़ जाए, भगवान मज़े लेता है। ये इन लोगों को नहीं पता। अब वो कह रहे हैं कि रावण अकेला था, सीता को ले गया, राम दरख्तों से लिपट लिपट के रो रहा है, हिरनी से लिपट के रो रहा है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि ये जगत भगवान का है। भगवान खुद ही दुनिया में आके मज़े लेना चाहता है। जैसे हिंदी फिल्म होती है, वो उस सिचुएशन में, उस कहानी में बुरी तरह वो फंसा हुआ था, वो खुद भी मज़े ले रहा था। लिहाजा सीता के फ़राक में वो रोएगा भी, वो तो दिलचस्पी से मज़े ले रहा था अपने किस्से के। खुद ही वो रामायण लिखवाने वाला है, हालांकि मेरे कागज़ों में रामायण नास्तिक शास्त्र है, लेकिन खुद राम ही लिखवा रहा। राम खुद अपने बेटों से ही जंग लड़ रहा है, लेकिन ज़हनी तौर पे जो है राम अपने आप को बुलाए बैठा था, सिचुएशन में गुम था। जिस तरह एक फिल्म में एक हीरो होता है, उसको हीरो को नहीं पता कि विलन मेरा भाई है, सका भाई है, माँ बाप का बेटा है, वो उससे लड़ता है क्योंकि वो फिल्म है। लिहाजा रावण भले वो राम का अपना ही नौकर था पुराने ज़माने में, यहाँ वो सीता को ले गया तो उससे वो वक्त के लिहाज से पूरी संजीदगी से जंग लड़ रहा था। ये भगवान का एक स्टाइल है, वो एक पीरियड था जो भगवान दुनिया में आया। अच्छा, और ये कहना कि भगवान अंतर्यामी नहीं था तो वो बड़े पागल के बच्चे सचमुच ही कहते हैं। उनको देखना चाहिए कि राम ये अपना वो टाइम पीरियड पूरा कर रहा था, वो रामायण खुद लिखवा के उसके अनुसार चल रहा था, खुद भी अपने आप को भुला के वो मज़े ले रहा था। और फिर वो कहता है कि वो गीता कोई चीज़ नहीं है, कौरव पांडवों की लड़ाई खानदानी युद्ध था। उसको ये नहीं पता कि धर्म अधर्म होता क्या है। वो उत्तम अनाउत्तम की बहस के लिए वो शंकराचार्य के गादी निशीनों से जाके बहस करते हैं, अनाउत्तम क्या है, उत्तम क्या है।
अपनी तरफ से ये संतों का मजाक उड़ा रहे हैं गधे। असल में अना उत्तम कहते हैं। उत्तम हो गया बहुत अच्छा, ना उत्तम अच्छा नहीं है। अना उत्तम जैसे कर्ता के साथ अलफ लगाते हैं तो अकर्ता हो जाता है, यानी कुछ नहीं करने वाला। सेम ना उत्तम के साथ अलफ लगाए तो वो उसके मानी ही बदल जाते हैं। उत्तम अच्छा, ना उत्तम अच्छा नहीं, अना उत्तम यानी बुरा नहीं है, यानी ना उत्तम अच्छा नहीं है, अना उत्तम यानी बुरा नहीं है। तो अना उत्तम का मतलब है कि ये भगवान कह रहे हैं ये मेरा स्टाइल बुरा नहीं है। अब इसका वो संस्कृत पहले सीखें। संत रामपाल जैसे वो क्लर्की करते करते संत बन गए, उनको क्या पता संस्कृत क्या होता। अलमहम ये महाकाल को विलन साबित कर रहे हैं। मैं कबीर को गुरु समझता हूँ, लेकिन जब वो महाकाल को विलन साबित करते हैं तो मुझे वो दुश्मन नजर आता है। और रामपाल को बताए कोई कि भगत कबीर मुसलमान था, उसने अपनी बीवी से फेरे नहीं लिए थे, निकाह किया था। पागल के बच्चों, वो सिंदूर नहीं लगाती थी, वो मुसलमान शख्स की मनकूहा बीवी थी। अब ये मुसलमान को भगवान बना के बैठे हैं, इनकी मर्जी। और कबीर 600-700 साल पहले आया, 1400 साल पहले आने वाले कुरान में बोलता है कबीर का जिक्र है। इससे बड़ा बेवकूफ़ मैंने कोई शख्स देखा ही नहीं। और ये कुत्ती का बच्चा ये पवन दास बिस्तर पे रामपाल की तस्वीर लगा के कह रहा है तो बिस्तर को दबा रहा है। ये जैसे भगवान है तो खुद भी वो संत रामपाल को भगवान समझने के चक्कर में जब राम को अंतर्यामी नहीं समझते तो ये संत रामपाल कौन सा अंतर्यामी है कि उसको पता था मैं जेल जाऊंगा, उसके बाप को भी नहीं पता था। अभी वो जेल से निकलेगा भी नहीं। फिर भी जो बहरहाल महाकाल कहते हैं सदाशिव को, यानी शिव विष्णु ब्रह्मा का बाप, उसने तो ये सृष्टियाँ बनाई। हम सारी रूहें उसी के अंदर से निकली। हम अपने बाप के सर पे पैर रख के सतलोक जाएंगे। और इन गधों को कोई बताए कि जो महाकाल द्रोही होगा उसको भगवान बुझा देगा, लानत भेजेगा, उसको सीने से लगा के मुक्त नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी ये है कि हिंदू ही बेगैरत हैं जिन्होंने अभी तक इसको जूते नहीं मारे। याद रखो, गुरु सिर्फ एक टीचर होता है जो भगवान का रास्ता बताता है। रास्ते पे अकेले ही चलना पड़ता है, यही महात्मा बुद्ध कह रहा है। और ज़्यादा अकीदत जो है वो शिर्क करवाती है। शिर्क कहते हैं भगवान के साथ शरीक करना किसी, ये ध्यान में रखें। और हमारी सृष्टि में सतलोक और है, जो मेन सतलोक है वो कोई और है। और कबीर खुद भी बार बार कहता है कि मेरा जो नाम है वो ही मेरे साहब का नाम है, जो साहब का नाम सोई नाम हमारा। और कबीर खुद भी खुद को भगवान नहीं कहता, ये गधे की समझ। अच्छा खासा भगत कबीर के 12वें पंथ का बेड़ा गर्क करवा दिया उन्होंने। बहरहाल ये पवन दास को एहतियात करनी चाहिए। ऐसा गलत लिटरेचर बोलना ये कोई इंसानियत नहीं है। आइंदा सुनेंगे तो मैं तबीयत साफ करूँगा बिल्कुल। हरिओम।